जब शहजादी की शादी का वक्त आया तो उसने एक इंतहाई जुर्रतमंदाना शर्त रख दी। बादशाह ने दूर दराज से लोगों को बुलाया था, लेकिन शहजादी का ऐलान बिल्कुल वाज़ेह था कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगी जो उसकी 3 पेचीदा पहेलियां हल कर सके। जरा तो चलिए आज की इस जबरदस्त पेशकश का आगाज करते हैं। आज हम एक ऐसी शानदार और सनसनीखेज कहानी में गहराई तक जाने वाले हैं जो हम सबको ये दरियाफ्त करने पर मजबूर कर देगी कि इल्म हासिल करने वालों और तुलबा के पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना आखिर हो क्या सकता है। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो ज़ाहिरी चमक दमक से कहीं ज्यादा गहरी और हैरत अंगेज है। लेकिन कहानी की तरफ बढ़ने से पहले जरा एक लम्हे के लिए इस बात पर गौर कीजिए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खजाना आखिर है क्या? क्या बेहतरीन खजाने वो होते हैं जिन्हें हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, जैसे कि सोना और चांदी, या फिर असली खजाने तो वो हैं जो हमारे दिल और दिमाग के अंदर महफूज होते हैं? यही वो बुनियादी सवाल है जो आज के इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो अब हम इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ आते हैं, शहजादी का शाही चैलेंज और उसकी 3 अनोखी पहेलियां। तो होता कुछ यूं है कि बहुत ज़माना पहले एक अजीम सल्तनत थी जिस पर एक दाना मगर बूढ़ा बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम था शहजादी ज़ुहरा। अब शहजादी ज़ुहरा ना सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि उसकी जहानत और अक्लमंदी के चर्चे तो दूर दूर तक फैले हुए थे। जब शहजादी की शादी का वक्त आया तो उसने एक इंतहाई जुर्रतमंदाना शर्त रखी। बादशाह ने दूर दराज से लोगों को बुलाया था, लेकिन शहजादी का ऐलान बिल्कुल वाज़ेह था कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगी जो उसकी 3 पेचीदा पहेलियां हल कर सके। जरा सोचिए, ये सनसनीखेज खबर पूरी सल्तनत में जंगल की आग की तरह फैल गई और एक बहुत बड़े चैलेंज का मैदान सज गया। चलें, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कहानी का दूसरा हिस्सा है गुरूर और उम्मीदवारों की नाकाम कोशिशें। आइए देखते हैं कि इस चैलेंज का सामना करने सबसे पहले कौन आया। महल में सबसे पहले एक बहुत ही ताकतवर शहजादे की एंट्री हुई, लेकिन मसला ये था कि उस शहजादे को अपनी बेपनाह दौलत और ताकत पर बहुत ज्यादा गुरूर था, और सच पूछें तो यही गुरूर आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बनने वाला था। शहजादी ने जब अपनी पहली पहेली पूछी तो वो मगरूर शहजादा बहुत सोचने के बावजूद बुरी तरह नाकाम रहा और उसे शर्मिंदा होकर वहां से जाना पड़ा। इसके फौरन बाद एक बहुत बड़े और मशहूर आलिम साहब मैदान में आए, लेकिन हैरत की बात देखें, वो भी नाकाम लौट गए, क्योंकि जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब होने के लिए महज किताबी मालूमात रटी होना ही काफी नहीं होता है ना। अब महल में तो जैसे एक अजीब सा जादुई सस्पेंस पैदा हो गया था। एक दिन गुजरा, फिर 2 हफ्ते, फिर 3 हफ्ते। वक्त तेजी से गुजरता गया, लेकिन पूरी सल्तनत में कोई एक भी ऐसा न मिला जो शहजादी के नामुमकिन चैलेंजेस को हल कर सके। सब हैरान थे और बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि आखिर इन पहेलियों का जवाब है किसके पास। और फिर मंजर में आता है हमारी कहानी का तीसरा हिस्सा, एक आजिज और सादा से उम्मीदवार की आमद। अब इस मुवाज़ने में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि कहानी में नया मोड़ तब आया जब एक गरीब मगर इंतहाई अक्लमंद नौजवान महल में पहुंचा। उसके कपड़े बिल्कुल सादा थे, कोई ज़ाहिरी शान व शौकत नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा और सच्चा एतमाद झलक रहा था। वो इन मगरूर दरबारियों से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो उसके सादा लिबास पर हंस रहे थे। देखिए, उसके पास दौलत या रुतबा तो नहीं था, लेकिन उसके पास आजिज़ी, सच्ची दानाई और एक ऐसा एतमाद था जिसे दुनिया की किसी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। बादशाह सलामत ने अपनी मेहरबानी दिखाते हुए इस नौजवान को नरमी से खबरदार किया कि देखो, अगर नाकाम हो जाओ तो मायूस मत होना। लेकिन इस नौजवान ने इंतहाई अदब और कमाल बहादुरी से मुस्कुरा कर कहा, मैं अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। ये अल्फाज साफ जाहिर करते हैं कि अपनी सलाहियतों पर यकीन रखना आखिर कितना जरूरी है। तो आइए अब हम इस कहानी के सबसे अहम और चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, 3 पहेलियों का हल। यहाँ मैं तमाम सीखने वालों को मशवरा दूंगा कि वो भी इन पहेलियों के जवाबात खुद सोचने की जरूर कोशिश करें। अब आ गया है हमारी कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा। शहजादी ज़हरा ने पूरे दरबार की खामोशी में अपनी पहली पहेली पूछी। दुनिया की वो कौन सी चीज़ है जो अगर दूसरों के साथ बांटी जाए तो वो कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है? जरा सोचिए, ये क्या हो सकता है? नौजवान बिल्कुल नहीं घबराया। उसने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दिया, इल्म यानी नॉलेज।
शहजादी ने फौरन सर हिलाकर तस्दीक की कि ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब तलबा स्कूल में सीखी हुई कोई नई बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो इससे हम सब की जहानत में नुमाया इजाफा होता है। इसके बाद शहजादी ने दूसरी और काफी मुश्किल पहेली पूछी। जी हाँ, वही पहेली जिसने इस अजीम आलिम को भी बुरी तरह उलझा दिया था। वो कौन सी चीज है जो इंसान को आंखों से दिखाई तो नहीं देती लेकिन उसके बगैर कामयाबी हासिल करना नामुमकिन है। दरबार में एक मर्तबा फिर गहरा सन्नाटा छा गया। तो यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि नौजवान ने फौरन जवाब दिया सब्र। दरबार हैरान रह गया और शहजादी ने तस्दीक की कि ये जवाब भी दुरुस्त है। सोचे तो ये एक ऐसी खासियत है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब के लिए बेहद जरूरी है, चाहे कोई बहुत मुश्किल होमवर्क हो या कोई नया हुनर सीखने की बारी। सब्र के बगैर कोई भी बड़ी कामयाबी मुमकिन ही नहीं। अब पूरा दरबार बिल्कुल खामोश खड़ा था, सबकी सांसें रुकी हुई थी, सबकी नजरें आखिरी चैलेंज पर जमी थी। शहजादी ने तीसरी और हतमी पहेली पेश की। एक ऐसी अनोखी दौलत जिसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई आग जला सकती है और ना ही वक्त उसे मिटा सकता है। ये वाकई सबसे बड़ा इम्तिहान था। नौजवान ने चंद लम्हे गहरी सोच में गुजारे और फिर एक बेहद शानदार जवाब दिया, अच्छा किरदार और नेक आमाल। ये सुनते ही पूरा दरबार उसकी गैर मामूली दानाई पर हैरत और खुशी से खड़ा हो गया। वाकई यही वो सच्ची और पायदार दौलत है जो इंसान के साथ हमेशा जिंदा रहती है। और ये मवाजना बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को वाज़े करता है कि किस तरह एक आजिज़ाना तर्ज अमल ने वहाँ कामयाबी हासिल की जहाँ बेपनाह दौलत का गुरूर और महज किताबी इल्म बुरी तरह नाकाम हो गए थे। इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा दुरुस्त रवैया और अंदरूनी खूबियाँ किसी भी मादी ताकत से कई ज़्यादा असर रखती हैं। चलें अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, सबसे अहम सबक जो हमने सीखा, यानी हकीकी कामयाबी का राज। उसके साथ ही ये खूबसूरत कहानी अपने शानदार और खुशगवार अंजाम तक पहुंचती है। दाना बादशाह इस समझदारी पर खुशी से मुस्कुराया और शहजादी ने भी बखुशी इस रिश्ते को कबूल कर लिया, जिसके बाद पूरी सल्तनत में कई दिन तक शानदार जश्न मनाया गया। बूढ़े बादशाह ने निहायत खुशी और फख्र के साथ इस अजीम हकीकत का एतराफ़ किया कि आज साबित हो गया कि असल ताकत दौलत में नहीं बल्कि अक्ल, सब्र और अच्छे किरदार में होती है। इससे ये साबित होता है कि हमारी अंदरूनी खूबियाँ हमेशा उन लोगों की तरफ से पहचानी और सराही जाती हैं जो वाकई अक्लमंद होते हैं। अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो हमें मिलेंगी ये 3 बुनियादी इक़्तिदार जो असल में हमारी सच्ची दौलत हैं: इल्म, सब्र और अच्छा किरदार। ख़ास तौर पर तुलबा के लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों खुसूसियात सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि स्कूल के प्लेग्राउंड में और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बिल्कुल किसी सुपर पावर की तरह काम करती हैं। अब हमारी इस पेशकश के इख्तिताम पर हम सब के गौर करने के लिए एक इंतहाई अहम सवाल ये है कि अगर किसी दिन दुनियावी ताकत और दौलत सब ख़त्म हो जाए तो हमारा सच्चा किरदार और हमारा इल्म हमारे आने वाले कल को किस तरह महफूज और शानदार बनाएगा। उम्मीद है कि इस कहानी ने हम सबको अपने अंदर के उन सच्चे खजानों को तलाश और उन्हें निखारने के लिए बहुत मुतासिर किया होगा।